Hello everyone. So today's video is from mechanics section. So it is problem from rotational dynamics and it also involves some concepts of circular motion. It is problem number 1.47 from SS Krotov. So in this question, a weightless rod of length L with a small load of mass M at the end is hinged at point A, occupies a strictly vertical position touching a body of mass M. A light jerk sets the system in motion. For what value of mass ratio, capital M by small m, will the rod form an angle alpha is equal to pi by 6 with the horizontal at the moment of separation from the body? And what will be the velocity u of the body at this moment? Friction should be neglected. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक मासलेस रॉड है जिसको ए पॉइंट पे हिंज्ड कर दिया गया है और इसके दूसरे एंड पे एक स्मॉल जो स्मॉल बॉडी है, स्मॉल लोड है जिसकी मास m है, स्मॉल m, उसको अटैच कर दिया गया है और इस रॉड का लेंथ l है और एक बॉडी है जिसकी मास कैपिटल M है, इसको प्लेस कर दिया गया है इससे टच करते हुए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अब जैसे ही इसको एक छोटा सा एक जर्क देते हैं, काफ़ी स्मॉल अमाउंट का जर्क, नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ ऐसे जर्क देते हैं तो ये सिस्टम हमारा मूव करना शुरू कर देगा। तो ये बोल रहा है कि जब ये दोनों कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन, ये जो हमारा मासलेस रॉड है वो हॉरिजॉन्टल से पाई बाई 6 एंगल बना रहा है। तो हमें ये इस बॉडी की वेलोसिटी इस मोमेंट पे निकालना है और मास रेशियो निकालना है ये। सो देखते हैं इसको। जब ये हमारा सिस्टम जब सेपरेट नहीं हुआ है तो ये स्मॉल बॉडी, स्मॉल लोड और ये बॉडी दोनों एक साथ मूव कर रहा होगा। तो नॉर्मल इसमें जीरो नहीं हुआ होगा, अभी नॉर्मल जीरो नहीं हुआ होगा क्योंकि ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो कांटेक्ट बना हुआ होगा, तो नॉर्मल अभी लग रहा होगा इस पे। तो अगर इसका एफ बना है हमारे सिस्टम का तो इस स्मॉल मास पे एम लग रहा होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक टेंशन लग रहा होगा इस मासलेस रॉड के कारण इस डायरेक्शन में, और एक चूँकि कॉन्टेक्ट में बना हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इधर, सेम नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो दिस इज द एफ यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन और लग रहा होगा जिसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो चूँकि ये दोनों हमेशा मूव कर रहे होंगे साथ में, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि इस स्मॉल मास का एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है और इसका एक्सेलरेशन a1 है। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा स्मॉल मास का इस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, दिस इज x एक्सिस, तो a1 का x कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू a2, तभी तो ये दोनों कांटेक्ट में रह पाएगा। तो सो दिस कंडीशन मस्ट होल्ड टू रिमेन इन द कांटेक्ट। अब देखते हैं इसका एट द इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, जैसे ही ये सेपरेट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा था अभी तक नॉन जीरो था, अब अचानक से नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि ये स्मॉल मास है वो हमें इस हिंज्ड है इस रॉड के थ्रू, मासलेस रॉड के थ्रू, तो ये हमेशा सर्कल के सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कल पे मूव कर रहा होगा। तो इस पे इसका दो एक्सेलरेशन होगा, एक इस वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है v, इस टाइम पे इस v के चेंज होने के कारण इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में at आ रहा होगा और इस v के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण इस रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में ac यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है तो AC का वैल्यू तो हम सीधा निकाल सकते हैं v² से, क्योंकि इसका वेलोसिटी v है तो v² विल बी AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर हम नेट फोर्स लिख दें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ mg का कॉस कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, तो m80 को हम नेट टेंजेंशियल फोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है g कॉस अल्फा। तो हमारे पास इस स्मॉल मास का दोनों एक्सेलरेशन, दो जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के AC और AT दोनों निकल के आ चुके हैं। तो इसका नेट एक्सेलरेशन जो हम लिखेंगे A1 का, A1 हम कैसे लिख सकते हैं अब, AC का कॉस अल्फा, AC कॉस अल्फा माइनस आई कैप और AC साइन अल्फा इन माइनस j कैप, AT का साइन अल्फा इन आई कैप डायरेक्शन
और इस इसी ए टी का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा होगा -80 cos अल्फा. सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल मास. और चूंकि कॉन्टेक्ट लूज हो चुका है इस इंस्टेंट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 0 होगा, तो 0 फोर्स लग रहा है इस एक्स एक्सिस में, तो A2 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 0 निकल के आ जाएगा. तो हमारे पास अभी तक स्मॉल मास का जो लोड है उसका एक्सेलरेशन निकल चुका है, और ये जो हमारा जो बॉडी है उसका भी एक्सेलरेशन निकल चुका है. तो अब इस कांस्टेंट रिलेशन में इसका यूज कर देंगे A1 और A2 का. तो A1 का x कंपोनेंट यहाँ पे लिख देंगे, A1 का x कंपोनेंट इस यहाँ पे लिख देंगे, और A2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा. तो यहाँ से अगर फर्दर हम AT का वैल्यू इस इक्वेशन से लेकर के पुट कर दें यहाँ से AT का वैल्यू इसमें, तो हमारे पास v स्क्वायर बाई एल हमारे पास GL cos अल्फा इंटू साइन अल्फा निकल के आ जाएगा. तो यहाँ से v का वैल्यू अंडर रूट GL साइन अल्फा निकल के आ जाएगा, क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ सेपरेशन अल्फा इज 5/6. सो 5/6 का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हमारे पास v का वैल्यू इतना निकल के आ जाएगा. नाउ हमें इस क्वेश्चन में u का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम अगर एनर्जी को भी कंजर्व कर दें, इसका मैकेनिकल एनर्जी को, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें तो KI प्लस UI दैट विल बी इक्वल टू KF प्लस UF. तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी इतना था, चूंकि ये वर्टिकली पोजीशन में था तो mgl, और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M इंटू यू स्क्वायर इंटू mgl साइन अल्फा. अब इस v और u को पुट करना होगा इस इक्वेशन में. तो इसके लिए हम कांस्टेंट रिलेशन का यूज़ करेंगे कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, दोनों का वेलोसिटी इक्वल कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा v साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू u. v का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है अंडर रूट GL/2. इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास u का वैल्यू आ जाएगा हाफ अंडर रूट GL/2. तो हमारे पास v का वैल्यू भी निकल चुका है और u का वैल्यू भी निकल चुका है. तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर के कैपिटल M/M का वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आ रहा है, और u का वैल्यू हमारे पास हाफ अंडर रूट GL/2 निकल के आ रहा है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम.